हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो सरकार ने एक अभी नया कानून स्टार्ट की, जो नया कानून लागू किया है उसमें राजस्थान की अरावली पर्वतमाला है जो उसकी टोटल लंबाई है 692 किलोमीटर। जिसमें सरकार ने एक नया कानून लागू किया है कि जो पहाड़ी 100 मीटर से कम है जिनकी लंबाई, उनको पहाड़ी न माना जाए और उनको खनन करने की इजाज़त दी जा रही है। जिसके परिणाम क्या हो सकते हैं, इसके परिणाम पूरे भारत को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जब माफिया इसका खनन करेंगे तो वहां पर जो रेगिस्तान है वो पूरे भारत में फैल जाएगा और दिल्ली में तो ये स्थिति बनेगी कि कभी कोई सूरज नहीं देख पाएगा दिल्ली का आदमी। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे कांग्रेस कमेटी के पृथ्वीपुर के रोहित रजक इस पर बात करना चाहते हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि इसके क्या परिणाम आगे हो सकते हैं। तो रोहित जी बताइए कि जो अरावली पर्वतमाला की जो नई डेफिनेशन हाई कोर्ट ने जारी की है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं भारत के लिए या भारत की जनता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। सर्वप्रथम हम आपका और आपके पूरे YouTube परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो आपने वर्तमान परिस्थिति में जो हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जो सबसे बड़ा और सबसे ज्वलंत मुद्दा है, ऐसे विषय पर आपने चर्चा करने का प्रयास किया। इसके लिए आप बधाई एवं धन्यवाद के पात्र हैं। एवं आप धन्यवाद के पात्र इसलिए भी हैं क्योंकि आज जो हमारे देश की मीडिया का हाल है, जो हमारी नेशनल मीडिया है, कहीं ना कहीं वो इस विषय पर चर्चा करने से कतरा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उन सब लोगों का भी हित है और लाभ के कई मायने हैं। इसीलिए लोग इस पर चर्चा करने से दूर भाग रहे हैं। इसीलिए सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूं एवं आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। दूसरी ओर यदि हम अरावली पर्वतमाला की बात करें तो सरकार ने एक बड़ा ही हिटलर शाही पैमान जारी किया है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले पर्वत श्रेणी को हम पर्वत नहीं मानेंगे और उनके खनन करने की हम परमिशन दे देंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार किस बेनाम पर इस तरह के निर्णय दे सकती है। क्या जो पर्वतमाला है, चाहे हम अरावली की बात करें, चाहे इससे पहले जो हसदेव का हाल हुआ हम उसकी बात करें, चाहे जो वर्तमान में सिंगरौली में कटाई चल रही है उसकी बात करें, चाहे हमारे बगल में लगे हुए बक्सवाहा के जंगल की बात करें, सभी जंगलों को एक एक करके उजाड़ा दिया जा रहा है क्योंकि हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं अपने योगदान से विमुख भी हो रही है। इसको भी आप एक बड़ा कारण मानते हैं कि नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। और दूसरी ओर हमारी एक बात बताओ आप जी, जो अरावली पर्वतमाला को उन्होंने कही, लेकिन सरकार को एक और स्टेटमेंट आओ कि जो 100 मीटर की पहाड़ियां हैं उन्हें हम इसलिए 100 मीटर की संरक्षित कर रहे हैं और इसे एक फायदा हुज्जे का कि जो 100 मीटर की पहाड़ियां हैं उसके दायरे में जितना भी पास का 500 मीटर के पास का दायरा आएगा उसको खनन करने की अनुमति नहीं होगी। जैसे आपने एक और कह दिया कि जो 100 मीटर की दायरे की पहाड़ियां हैं उसके 500 मीटर हम खनन नहीं करने देंगे, लेकिन दूसरी ओर हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि जो 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां हैं, क्या वो पहाड़ियां नहीं है? क्या हमारे बुजुर्गों ने उसके लिए बलिदान नहीं दिया है? क्या उस पर वृक्षारोपण करने के लिए हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने संघर्ष नहीं किया है? यदि आज हम राजस्थान की बात करें, यदि दूसरी ओर दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण की बात करें, यदि हम इन पर्वत श्रेणियों को उजाड़ देंगे तो वर्तमान में जो दिल्ली की दशा है इसको और बिगड़ने में क्या यह हमारा सहयोग नहीं होगा? क्या हम चंद पैसों की लालचों में अपनी पर्वत श्रेणियों को यूं ही उजड़ने देंगे, यूं ही खनन माफियाओं को उनमें से खनन निकालने की परमिशन देंगे? इसमें एक बात नुकसान तो सबका है। एक बात निकल के आती है कि कांग्रेस बोलती है हमेशा कि रोजगार दो रोजगार दो, तो हो सकता है बीजेपी का ये मुद्दा हो कि हम इसको छोटी पहाड़ी मान के खनन करके लोगों को रोजगार देंगे। देखिए, यदि बीजेपी का ऐसा मानना है कि रोजगार दो और हम इन पहाड़ियों का खनन करके रोजगार देंगे और कांग्रेस दूसरी ओर ये सवाल उठाती है कि देश के युवाओं को रोजगार दो, तो मेरा यह व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भैया हम बेरोजगार अच्छे हैं, हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए जिससे हमारी प्राकृतिक खनिज संपदा को उजाड़ कर हमें चंद दिनों का रोजगार मिले, जिससे हमारे देश के पर्यावरण की हालत को खराब करके हमें रोजगार मिले। यदि आपको हमें रोजगार देना है तो ऐसी जगह रोजगार स्थापित कीजिए जहां पर रोजगार के नए नए आयाम स्थापित हो सकें, आसपास के गांव विकसित हो सकें, आसपास के छोटे बड़े शहर और कस्बे स्थापित हो सके। लेकिन हमें यह कतई मंजूर नहीं है कि हमारी पर्वत श्रेणियों को, हमारे पहाड़ों को,
हमारे पेड़ों को, जो हमारे जीवन को बचाने का कार्य करते हैं, जो अच्छी ताजी हवा हमें देने का कार्य करते हैं और जो जल संरक्षण का भी कार्य करते हैं, यदि ऐसी चीजों के विनाश की ओर ले जाकर हमें रोजगार देती है भाजपा, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस उसी जगह इन तरीकों से रोजगार देने की मांग करती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें ऐसा रोजगार नहीं चाहिए जिससे हमारे पर्यावरण को खतरा हो, जिससे हमारे देश की समृद्धि को खतरा हो। समृद्धि, उसमें एक बात और कही उनने जी कि जो अरावली की पर्वतमाला है उसमें 81 प्रकार के मिनरल्स एवं जो पदार्थ हैं वो पाए गए, खनिज पदार्थ हैं वो पाए गए 81 प्रकार के। अगर खनन होगा और इतने प्रकार के, जिसमें चांदी, सीसा और तुम्हारा ग्रेनाइट, इस प्रकार के पदार्थ हैं वहां पर, खनिज पदार्थ, अगर इन खनन करके निकालेंगे तो देश की तरक्की नहीं होगी। मैं मानता हूं कि आप जो कह रहे हैं इससे देश की तरक्की एक और हो सकती है, परंतु आज हम ऐसे दौर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं कि हमें ताजी सांस मिलना, स्वच्छ जल मिलना एवं ताजी फल फूल और सब्जियां मिलना भी अब धीरे धीरे दुर्लभ होता जा रहा है। तो यदि क्यों ना हम जो हमारे पास खनिज पदार्थ हैं, जैसा कि आपने बताया 81 पदार्थ के, वर्तमान समय महंगाई का दौर है, वर्तमान समय ग्लोबल वार्मिंग का दौर है, यदि हम ये बात क्यों नहीं सोचते कि ये जो हमारे 81 पदार्थ के 81 प्रकार के खनिज पदार्थ हैं, यानी हम भविष्य के लिए संरक्षित करके रखें, इनका हम संरक्षण करें। बढ़ती महंगाई के दौर में हो सकता है जब हमारे देश में, भगवान ना करे कि कभी ऐसा कोई समय आए कि हम सभी को कोई बुरा समय देखना पड़े, परंतु यदि हमारे देश पर कोई आपातकाल जैसी या कई अन्य प्रकार की कोई संकट आए और जब महंगाई का दौर भी बढ़ता जाएगा, तब क्या ये खनिज पदार्थ और महंगे होकर हमारे देश की समृद्धि को आगे ले जाने का कार्य नहीं करेंगे? तुम हमें एक बात बताओ जी रोहित जी, जी सटीक बताना, और जी अगर अरावली पर्वतमाला का खनन होता है जी तो डायरेक्ट तौर से का प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है? देखिए, अगर अरावली पर्वतमाला का खनन होगा तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होंगी। कैसे? मैं बता रहा हूँ आपको। हमारी आने वाली पीढ़ियां बर्बाद होगी। वर्तमान में आप दिल्ली का हाल देख लीजिए, दिल्ली में हम खुली सांस नहीं ले पा रहे हैं, और जैसा कि आपने अभी बताया था कि राजस्थान में इतनी रेत उड़ती है कि यदि वहां पर एक दो तूफान आ जाए तो वहां की सड़कें ढक जाती हैं, वहां पर लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है, वहां पर लोगों के घर पे, उनके छतों पर और कई खाद्य पदार्थों पर रेत जम जाती है, और जिसका संरक्षण ही अरावली पर्वतमाला करती है। यदि हम इसको उजाड़ देंगे तो आप खुद एक समझदार व्यक्ति हैं, आप सोचिए किस तरह से हमारी मानव संपदा का, किस तरह से हमारे जल जीवन का, किस तरह से जानवरों का, यदि हम अरावली पर्वत को उजाड़ेंगे तो ना जाने कितने ही वन्य जीव उसमें आज जीवन यापन कर रहे हैं, उनका जीवन एवं उनका अस्तित्व भी खतरे में आएगा और मानव समाज पूरी खतरे में आ जाएगी। ये बात हम आपकी मान गए जी। अगर जो अवे स्टेटमेंट आओ सो कांग्रेस और अदर पार्टी और सब ऑब्जेक्शन उठाने लगे, लेकिन अबे तुम्हें पता है कि होते अबे इससे पहले खनन भाव के नहीं भाव 2003 में वहां पर खनन हुआ था, उस समय देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। हाँ, तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं, ये बात गलत है कि तब किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। जब उस समय खनन हुआ था और वहां की लोकल बॉडी को जब इस बात की जानकारी हुई थी तो वहां पर, तब मैं इस बात को मानता हूं कि उस समय का मुद्दा इतना ज्वलंत नहीं हुआ था, क्योंकि 2003 में सोशल मीडिया का दौर नहीं था, 2003 में इंटरनेट का जमाना नहीं था। लेकिन जितनी मुझे जानकारी है 2003 के खनन को भी कुछ समय के पश्चात लोगों की बात सुनते हुए, वहां के जनमानस की बात सुनते हुए उस समय भी रोक लगाई गई थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को एवं हाई कोर्ट को एवं सरकार को करारा जवाब देते हुए, जैसा कि आज तो वहां के सभी खनन पट्टों को रद्द करने का आदेश आया है, इसी तरह से उस समय भी खनन पट्टों को सभी के रद्द करने का आदेश आया था। हम एक बात और आपको बता दें जी कि जो खनन हो रहा हो वो तुम कह रहे कि बंद होगा, तो लेकिन बंद नहीं भाव। हम आपकी जानकारी के लाने बता दें कि आज भी जी उतने कम से कम 1500 घर हैं, 1500 घर में लगभग 10,000 की आबादी है, और वहां पर लगभग अबे भी 300 क्रेशरें अबे भी चल रही, और 57 प्रकार के मिनरल्स एवं खनिज उगाए जा रहे हैं, अबे भी चल रहा खनन, और जिसमें इतने से
क्षेत्र में 20 पेट्रोल पंप हैं जहां पे हमेशा का लगभग 500 डंपर रखे रहते हमेशा। उते को नजारो आज भी ऐसो है जैसे कि KGF फिल्म की शूटिंग चल रही हुई। मतलब वहां पे अंगारो धूल हमेशा छाए रहत। उते के 1500 घरन में कोनो भी सलामत नहीं है, अबे भी डर के हैं पूरे के तो दीवालन में है दरारें या उनके फैस उखड़ गए। लेकिन अबे जो मुद्दा है सो सबको दिखा रहा हूं, लेकिन अबे तक जो इतनी स्थिति बन रही उको जिम्मेदार को है, ऊपे तो कोई बात नहीं उठाई। नीलेश जी, हम आपकी बात से सहमत हैं और मेरा एक व्यक्तिगत रूप से मानना है, जब जागो तब सवेरा। यदि हम किसी बात को जब तूल पकड़ लें और जब वो हमारी नजरों में आए, यदि हम तब उस पर बात ना कर पाए तो इसमें हमारी गलती होगी। और हम तो व्यक्तिगत रूप से ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे पूर्व की सरकारें हो चाहे वर्तमान सरकार हो, क्या ऐसा तो हो नहीं सकता है कि जहां पर 300 क्रेशरें चल रही हैं, छोटे से एरिया में 15 से 20 पेट्रोल पंप खुले हुए हैं, दिन रात वहां पर प्रदूषण बढ़ रहा है, पर्यावरण को तहस नहस किया जा रहा है, तो हम तो ये कहते हैं कि सरकार की कान पे जू क्यों नहीं रेंगती, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार हो चाहे वर्तमान की सरकार हो। ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतना खनन बगैर सरकार एवं सत्ता के संरक्षण के बगैर हो रहा हो, बगैर वहां के अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा हो। देखिए, मैं आपसे साफ साफ कह देना चाहता हूं, चाहे पूर्व की कांग्रेस सरकार रही हो चाहे वर्तमान की भाजपा सरकार हो, यदि इस तरह का कोई भी कार्य हो रहा है तो ये सरकार की प्राथमिकता है कि ऐसे कार्यों पर तुरंत रूप से रोक लगानी चाहिए, क्योंकि हमारे लिए वो मिनरल पदार्थ हमारा संरक्षण है और कोई भी लाभ इतना जरूरी नहीं है जिससे देश की आर्थिक संपदा, प्राकृतिक संपदा, वन संपदा, खनिज संपदा को तिल तिल करके रौंदते हुए भारत माता की छाती को रौंद दिया जाए। हम तो ये कहते हैं कि सरकार को ऐसे तुरंत कदम उठाना चाहिए। वहां पे जो केसें चल रही हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी सत्ता के लोगों की हो, चाहे वो आम आदमी की हो, चाहे सत्ता या विपक्ष के किसी भी लोगों की हो, हम तो चाहते हैं कि सरकार ऐसा कानून पारित करे, सिर्फ अरावली ही नहीं, पूरे देश में जहां पर हमारी प्राकृतिक संपदा है वहां पर यदि कृषि संचालित हैं, अन्य भी प्रकार के जो जिनसे प्रदूषण बढ़ता है, जिनसे पेड़ों की कटाई होती है, ऐसी चीजें संचालित है, सरकार को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए। हम उसके समर्थन में रहेंगे और ऐसी चीजों पर तुरंत एवं तत्काल प्रभाव से रोक भी लगानी चाहिए। बीजेपी का सीधा कहना है कि जो डेफिनेशन है हमारी या कोर्ट का जो आदेश है उसको गलत तरीके से पेश कर रही है। अब देखिए, बीजेपी तो ये कहती है कि हमारी डेफिनेशन को गलत तरीके से पेश करती है। हम इसलिए ये बात नहीं कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम एक आम नागरिक की भांति यह बात आपको बता देना चाहते हैं। एक तरफ पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी कहते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम। अरे यार, कितना पागल बनाओगे मध्य प्रदेश की जनता को, मध्य प्रदेश के युवाओं को खोखले वादों के दम पे। एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्रतिदिन एक पेड़ एक माँ के नाम लगाइए और दूसरी ओर आप खनन माफियाओं को पूरे के पूरे जंगल काटने के लिए परमिशन दे जाते हैं। वो भी किस लिए? क्योंकि आपकी सरकार को राजस्व प्राप्त होता है, आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, आपके मंत्रियों की जेबें भरी जाती हैं, वहां के विधायकों की जेबें भरी जाती हैं, वहां के कलेक्टरों की जेबें भरी जाती हैं। एक तरफ आप जनता को लॉलीपॉप देते हैं कि एक पेड़ माँ के नाम लगाइए और पर्यावरण को संरक्षित कीजिए, पर्यावरण को बचाने का कार्य कीजिए, और दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं 10 लाख पेड़ कहीं किसी जंगल के, 6 लाख पेड़ किसी जंगल के, 1 करोड़ पेड़ कटने के लिए दे देते हैं। तो हम कैसे माने कि विपक्ष आपकी डेफिनेशन को गलत तरीके से साबित कर रहा है? आप खुद अपने वादे पर अटल नहीं है, आपने जो बात कही है आप खुद उसको स्पष्ट रूप से नहीं रह पा रहे हैं। या तो आप ये कह दीजिए कि हम पूरे जंगल को काटने के लिए उतारू हैं, तो हम आपसे आमने सामने की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारे देश की जनता आपसे आमने सामने की लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि जब हमें दिखेगा कि हमारी वन संपदा को आप बिल्कुल तिल तिल करके बिल्कुल उजाड़ते जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ये भारत का 21वीं सदी का युवा है। अगर इसके ऊपर अत्याचार होगा, इसकी प्राकृतिक वन संपदा के ऊपर अत्याचार होगा, हमारी भारत माता के सीने पर आप गलत तरीके से बुलडोजर चलाएंगे, तो आज का युवा शांत नहीं बैठेगा। देखो, पृथ्वीपुर में मैंने सभी जो भाजपा के नेता हैं काफी लोगों से पोस्ट भी डाली थी और बोला भी था कि अगर इसमें कोई विपक्ष में डिबेट करना चाहता है तो वो खड़ा हो सकता है या मुझे कॉल कर सकता है। लेकिन पृथ्वीपुर में भाजपा के किसी भी नेता ने डिबेट के लिए खड़ा नहीं हुआ। अब हम यहाँ पर बहुत सारे लड़के हैं जो पढ़े लिखे हैं, सब समझते हैं। देखिए, इन लोगों से पूछते हैं, फिर हम आपकी बात पे आते हैं। चलो, हमारे गांव के ही एक लड़का है जिनका नाम है प्रकाश कुशवाहा। प्रकाश कुशवाहा जो
तुम भाजपा का समर्थन करते हो, मुझे पता है जी। तो आप ये बताओ कि जो अरावली पर्वतमाला पे डिबेट चल रही है, या खनन हो रहा हो, जो सही है कि गलत? ये बहुत गलत है, क्योंकि इससे हम सभी को बहुत नुकसान हो रहा है। और सबसे ज़्यादा वन्य प्राणी रहते हैं, जैसे जानवर रहते हैं, इनको सबसे ज़्यादा वहाँ से नुकसान है। चलो भैया, इनकी बात पे एक बार सब जने तालियां बजाओ। क्या तुम विरोध करते हो इसलिए हम अब पार्टी का तो विरोध करेंगे, क्योंकि ये सबसे गलत काम है। इस पर सरकार को खुद रोक लगानी चाहिए। ये किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हम सभी को अपने ध्यान में रखते हुए हम सभी को जीव जंतुओं को पहले लेना चाहिए। इससे पहले पार्टी कोई भी हो, किसी पार्टी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये सही है। गलत कोई पार्टी हो, उसको रोक लगाना चाहिए, और हम सभी युवा उसके लिए तैयार हैं। नीलेश जी, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा और मैं अपने इस भाई की हिम्मत की दाद भी दूंगा, क्योंकि किसी पार्टी में कोई रहते हुए उसके फैसले का, गलत फैसले का यदि विरोध करे, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वो पार्टी का सगा नहीं है, पार्टी से बागी हो रहा है। ये इस बात का प्रमाण है कि ये हमारे सच्चे देशभक्त हैं। ये हमारे देश के नए युवा हैं जो हर गलत और सही बात को बुलंदी से कहना जानते हैं। क्योंकि आज वर्तमान की हालत आप भी देख रहे हैं, कई ऐसे हमारे देश में वन्य प्राणी हैं जिनका अस्तित्व आज संकट में है। आने वाली पीढ़ियों को केवल हम उनके चित्र दिखा पाएंगे कि ये जानवर हमारे देश में पाए जाते थे। क्या ऐसी जरूरत पड़ी? अगर वन नहीं कटते, जंगल नहीं कटते, हमारी खनिज संपदा का यदि गलत उपयोग नहीं होता, हमारे वनों को उजाड़ा नहीं जाता, तो कई इतने सारे जानवर थे जो आज भी हमारे बीच में रहते हो। आज हम और आपको वर्तमान में कई ऐसे पशु पक्षी हैं जिनके सिर्फ चित्र देखने को नसीब होते हैं, उन्हें हम आज प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पा रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ कार्य, चाहे पूर्ववर्ती सरकार रही हो, चाहे वर्तमान सरकार रही हो, सिर्फ और सिर्फ वन एवं खनिज संपदा, प्राकृतिक संपदा को उजाड़ने के ये दुष्परिणाम है। आप लोगों में से कोई बोलना चाहेगा? क्या आप लोग जो पर्वतमाला का खनन हो रहा है उसका विरोध करते हैं? सब लोग हाथ उठा के बोलो, क्या विरोध करते हो? साथियों, मैं बता दूं, यहाँ पर जितने भी युवा हैं साथी, सब लोग पढ़े लिखे हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि जो भी हो रहा है, जो अरावली पर्वतमाला का खनन हो रहा है, या इस पर जो नई डेफिनेशन दी गई है, इसका सारे लोग और पूरे भारत में लोग विरोध कर रहे हैं। यानी कि मोदी सरकार के कहीं ना कहीं कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो सही नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पर्वतमाला है ये गुजरात से शुरू होती है, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा, इन 3-4 राज्यों में फैली है। ये इतनी फैली है, इसका जिसकी लंबाई 692 किलोमीटर है। और अगर इस पर्वतमाला का खनन होता है तो गारंटी से है कि दिल्ली नहीं, सभी राज्यों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए हमें इस सब का विरोध करना चाहिए, और सरकार कोई भी हो, चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन हमें इसका घोर विरोध करना चाहिए। और हमसे जुड़े सभी युवाओं का हम धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।